हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकेला मुसाफिर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आए हुए थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यहाँ पर दरगाह है। आज हम आपको वो दिखाएंगे। लगभग 800 साल पुरानी दरगाह है इनकी। तो हम आपको वहाँ पर लेकर चलेंगे और आशिक अल्लाह की दरगाह जो है वो जंगल के बीच में है। अभी हम वहाँ पर लेकर जाएंगे आपको। और हज़रत निज़ामुद्दीन जो है उनकी वालदा की भी मज़ार है, माँ साहिबा। तो अभी हम वहाँ पर भी चलेंगे। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर। इस कुतुब मीनार की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। अल्तमश ने इस मीनार को पूरा करवाया। ये कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नज़र करी थी सुल्तान अल्तमश ने। यहाँ से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। न्यू दिल्ली मेहरौली बस स्टैंड के पास में है। ये दरगाह दिल्ली की सबसे पुरानी दरगाह बताई जाती है। इस पत्थर पर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया खड़े होते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इतना अदब करते थे, दरगाह के अंदर नहीं जाते थे। अदब की वजह से बहुत ही सुंदर तरीके से मीनाकारी करी गई है। यहाँ पर संगमरमर की जाली लगा दी गई है। गैलरी में ही औरतें दरगाह की जियारत करती हैं। दरगाह के अंदर लेडीज की एंट्री नहीं है। हजरत का पूरा नाम हजरत सैयद मोहम्मद बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इस गेट पर बहुत ही सुंदर तरीके से मीनाकारी करी गई है। सोने और चांदी के पर्दे जड़े हुए हैं इस गेट पर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा गरीब नवाज के पहले खलीफा हैं और बाबा गंशकर बाबा फरीद के पीर हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इतना उरूज पाया, वक्त का सुल्तान दिल्ली का बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और ऐसा कहा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज एक बार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के गांव से गुजर रहे थे। उस गांव का नाम था ओश। ये इराक में छोटा सा कस्बा पड़ता है। वहाँ से गुजर रहे थे तो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए तब उन्होंने 3 शर्तें लगाईं कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जब से उसने तौबा करी हो, हराम लुकमा नहीं खाया हो। जब से उसने तौबा करी हो तब से उसका सीना बद हराम के लिए नहीं खुला हो, यानी कि किसी गैर औरत को गलत निगाह से देखा भी ना हो। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई हो जिसकी। तो बड़े बड़े पीर बड़े बड़े सूफ़ी वहाँ पर हाथ बांधे गर्दन झुकाए खड़े रहे। तब 7वीं सफ़ में से निकले दिल्ली के बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा, ख्वाजा साहब, आपने दुनियाए फ़ानी से जाते जाते मेरा राज खोल दिया। मैंने सारी ज़िंदगी पर्दादारी से इबादत की, आपने जाते जाते मुझे बेपर्दा कर दिया। बहुत दूर से लोग ख्वाजा साहब के दर पर आते हैं और मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1173 में इनकी विलादत हुई और 1235 में इन्होंने दुनियाए फ़ानी को अलविदा कह दिया। खुदा के आशिकों को मत समझ मुर्दा अमीनुद्दीन, क़यामत तक रहेंगे जिंदा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुसैनी सैयद हैं और यहाँ पर लंगर भी चलता है। किसी शायर ने कहा है, देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान, देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान, इंसान के ज़मीर को रुज़बा किए बगैर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इसलिए काकी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने करामातें बहुत दिखाई हैं। बहरहाल दोस्तों, करामातें तो बहुत हैं, लेकिन हम अभी आपको छोटा सा व्लॉग बना रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखा तो हम आपको बड़े व्लॉग में
इनकी ज़्यादा से ज़्यादा करामातें बताएंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करें। बहरहाल टाइम ज़्यादा ना हो, इसलिए अब हम जा रहे हैं आशिक अल्लाह की दरगाह पर। ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा था तेरे किनारे जब कारवां हमारा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इस शेर में उस दौर का जिक्र किया है जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जब पहली बार इस्लाम की तबलीग के खातिर भारत में आए थे। फिर उसके बाद में बुजुर्गाने दीन का आना जाना शुरू हो गया। बुजुर्गाने दीन की बदौलत आज हम सब दीन हक पर हैं। और उसी दौर में वलीउल्लाह शेख शहाबुद्दीन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने दिल्ली में क़याम गाह बनाई। ये दरगाह आशिक अल्लाह के नाम से मशहूर है। ये दरगाह तकरीबन 728 साल पुरानी बताई जाती है। ये दरगाह हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की है। इस दरगाह का एक लंबा इतिहास रहा है। इस दरगाह को 1317 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया था। आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको काफ़ी कब्र देखने को मिलेंगी। ये ऐसा कहा जाता है कि उस दौर के जो रूहानी बादशाह थे, ये उनकी कब्र यहाँ पर बनाई गई हैं। आप लोगों को ज़्यादातर सूफ़ी दरगाहें सुनसान जगह पर देखने को मिलेंगी। ये दरगाह दिल्ली के महरौली में है। ये मज़ार हज़रत आशिक अल्लाह के वालिद हज़रत इमामुद्दीन अब्दाल बाबा की है। और यहाँ पर बाबा फरीद गंजशकर का चिल्ला भी लगा हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर बैठकर अल्लाह की इबादत करी है। और यहाँ पर आप कुआं देख रहे हैं। ये कुआं तकरीबन 800 साल पुराना बताया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह को इस जगह पर भेजा तो यहाँ पर ना तो कोई पानी का इंतज़ाम था, तो बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास वापस गए और उन्होंने कहा कि वहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी वगैरह भी कुछ नहीं। उस दौर में यहाँ पर कोई कुआं नहीं था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अल्लाह से दुआ करी तो रातों रात जिन्नातों ने इस कुएं को खोद दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो बीमार आदमी आता है वो इस कुएं से पानी पीता है तो उसे शिफा मिलती है। किसी पे जिन्नात वगैरह का कोई साया होता है तो यहाँ से वो पानी लेकर जाता है और उसे यहाँ पर से शिफा मिलती है। और कोई बीमार आदमी यहाँ से पानी पीता है तो भी उसे शिफा मिलती है। बहुत लोग यहाँ से पानी लेकर जाते हैं इस कुएं से। दोस्तों, अब हम आपको माई साहिबा की दरगाह पर लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, हम माई साहिबा की दरगाह पर अब जा रहे हैं अंदर। दोस्तों, ये माई साहिबा ये हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की माँ हैं और इनका नाम बीबी जुलेखा है। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की माँ हैं। आप बुखारा शरीफ से तशरीफ़ लाई थीं। दोस्तों, भारत में जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज़ को वलियों में अव्वल कहा जाता है और औरतों में माई साहिबा को वलिया में अव्वल कहा जाता है। माई साहिबा ने एक दिन ख्वाब देखा। ये किताब आपको राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में आपको दिया था। जब आपने ये ख्वाब देखा तो आपने इस ख्वाब का मकसद पूछा तो आपको बताया आप जिसके लिए अल्लाह से दुआ कर देंगी, अल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ये कौल है कि हमारे दर से मिलने में जिसे देरी हो रही हो वो हमारी वालदा माई साहिबा के पास जाए और वहाँ से मांगे, इंशाअल्लाह उन्हें ज़रूर मिलेगा। और माई साहिबा का कौल है जिसने मेरी बारगाह में आकर 500 मरतबा दुरूद इब्राहिम की इबादत की तो अल्लाह के करम से उसकी सारी जायज़ तमन्नाएं कबूल होंगी। इस दर पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की परवरिश भी हुई है। जो 8 साल की उम्र तक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के उस्ताद थे उनका नाम था शेख नजीमुद्दीन। शेख नजीमुद्दीन बाबा गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के भाई हैं। इनकी दरगाह भी यहाँ पर है। दिल्ली को 22 ख्वाजा का दर कहा जाता है। दोस्तों, सारी दरगाहों पर जुमरात का दिन शुभ माना जाता है, लेकिन माई साहिबा के दरगाह पर बुध का दिन शुभ माना जाता है। बुध के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और बहुत सारे मुरीद यहाँ पर आते हैं
और माई साहिबा से दुआ मांगते हैं। अल्लाह की तरफ से सारी दुआएं कबूल होती हैं माई साहिबा के दर पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।